नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आर्यों की उस पद्धति को बताना चाहता हूं, उस नियम को बताना चाहता हूं, उस विधान को बताना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत के अपनी दासियां या अपनी स्त्रियां जो है मित्रों को और अतिथियों को दे दी जाती थी संभोग के लिए, और इसे बड़ा पुण्य कार्य माना था, धार्मिक कृत्य माना जाता था। और उसके बाद जो है वो देने वाला स्त्री को दान में या संभोग के लिए या फिर दासी को देने वाला अपने को धन्य धन्य समझता था, कृत्य कृत्य समझता था दोस्तों। और ऐसे तमाम जो है पढ़ने से उदाहरण हमें मिलते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं दोस्तों, और आइए देखिए कि ये प्राचीन समय में जो है आर्यों की क्या क्या पद्धतियां थी। अतिथि देवो भव उस समय बिल्कुल जो है साकार रूप ले लेता था जब जो कोई अतिथि आता था। और ये भी बता दूं कि अतिथि जो है केवल अतिथि देव भव यानी अतिथि ही देवता है। तो इसका मतलब आप समझें कि कोई अतिथि शूद्र तो नहीं बन सकता था, कोई वैश्य अतिथि नहीं बन सकता था, और कोई क्षत्रिय किसी का अतिथि नहीं बन सकता था। केवल अतिथि या गुरु या जो भी दीक्षा देने वाले, यज्ञ करने वाले, जितने भी धार्मिक संस्कार कराने वाले पंडित पुरोहित, ये सब जो है ब्राह्मण ही होते थे, और आज भी होते हैं दोस्तों। लोग जो है अपनी पत्नियों को भी कह देते थे कि आगे पीछे यदि कोई ब्राह्मण अतिथि आ जाए तो उसको नाराज मत करना, वो जो कुछ मांगे दे देना, उसकी याचना को जो है बिल्कुल भी नकारना मत। तो दोस्तों, इस तरह के जो है प्रसंग हमें मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि देखिए प्राचीन समय में ये आर्यों के जो जितने भी ये नियम विधान थे वो कितने आज के युग में कितने अमानवीय हो जाते हैं। आज उनका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। और ये चीज़ें पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय ये कव्वाली जैसे होते हैं, कव्वाली जनजातियाँ होती हैं, उस तरह के इनके में नियम विधान थे। यानी इस तरह के जो संभोग आदि थे दूसरों के साथ, उनके प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं थी, गलत धारणा नहीं थी, अधार्मिक नहीं माना जाता था इन कृत्यों को। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए, शांति पर्व है महाभारत में। शांति पर्व के 168वें अध्याय में लिखा है कि गौतम नामक ब्राह्मण को अतिथि सत्कार के रूप में अन्य वस्तुओं के साथ एक सवर्ण एक गत भ्रत्र का ये दासी दी थी। गौतम नामक ब्राह्मण को अतिथि के सत्कार के रूप में किसी सामान्य अतिथि के आगमन पर उसे दासी देने की प्रथा, सामान्य आदमी आता था तो उसको जो है दासी देने की प्रथा भारतवर्ष में पुरातन काल में सर्वमान्य थी, और अभी तक यानी इस युग में भी पेशवाओं के काल तक यह प्रथा प्रचलित थी। पेशवाओं के कई सरंजमदारों में अतिथि सत्कार की यह प्रथा थी पेशवाओं के शासन तक। अतः यह कहा जाता है कि अतिथि का पान का बटुआ, तांबूल आदि वस्तुओं से सदैव भरा हुआ रखा जाता था, और सेवा करने के लिए रात को कोई ठिगनी ठुसकी दासी अतिथि के पास भेजी जाती थी। कृष्ण अर्जुन आदि अतिथियों को दासी देने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। सिर्फ दासी अतिथि के पास भेजने में विशेष बड़प्पन दिखाई नहीं देता, इसलिए कि दासी तो स्पष्टतः एक दासी है, उसकी क्या हैसियत है, वो तो एक गुलाम है। तो ये कोई बड़प्पन वाली बात नहीं थी। अतिथि के लिए रात को दासियां भेजी जाती थीं, और ये पेशवा शासन तक ये प्रथा जो है जारी रही है। गृहस्वामी द्वारा अपनी धर्मपत्नी को ग्रामीण प्रथा के अनुसार अतिथि की सेवा करने को कहे जाने का प्रमाण भी महाभारत ग्रंथ में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत ग्रंथ में। क्या? अपनी पत्नी को गृहस्वामी द्वारा यानी पति द्वारा अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अनुशासन पर्व के दूसरे अध्याय में सुदर्शन की कथा आती है। किसकी आती है? सुदर्शन की कथा कहाँ आती है? अनुशासन पर्व के दूसरे अध्याय में। सुदर्शन अपनी भार्या ओघवती नाम होता है। भार्या का क्या नाम होता है? पति का नाम सुदर्शन, पत्नी का नाम ओघवती। तो सुदर्शन अपनी पत्नी ओघवती से कहता है कि गृहस्थाश्रम धर्म के अनुसार व्यवहार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, अतः तुम अतिथि के विरोध में किसी भी प्रकार का बर्ताव मत करना।
यही नहीं, समय आने पर तुम अपना शरीर भी अतिथि को अर्पण करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। पति की यह आज्ञा पत्नी ने सिर आंखों पर ली, और क्या कर सकती है बेचारी, सिर आंखों पर लेती है और शीघ्र ही परीक्षा की घड़ी आ जाती है। सुदर्शन की अनुपस्थिति में एक ब्राह्मण अतिथि आश्रम में आया। अर्धपाद्यादि पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करने के उपरांत अतिथि ने सुदर्शन की पत्नी के सम्मुख अपनी संभोग इच्छा प्रकट की। देखिए, सुदर्शन है नहीं, और वो दे गया, अपनी वार्निंग दे गया, सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे गया, निर्देश दे गया है कि मैं जाता हूँ, मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई अतिथि आ जाए तो फिर उसको कोई मना मत करना, किसी भी चीज़ की विरोध मत करना। तो वो चला जाता है और उसकी अनुपस्थिति में एक जो है ब्राह्मण अतिथि आ जाते हैं और उनकी अर्धपाद्यादि पूजा करती है विधिपूर्वक। और उसके पश्चात देखिए, ब्राह्मण अतिथि ने सुदर्शन की पत्नी के सम्मुख अपनी संभोग इच्छा प्रकट की। तब इस धर्म वचन के अनुसार के अतिथि की अवमानना नहीं करनी चाहिए। ओघवती ने ब्राह्मण की इच्छा की पूर्ति की। इतने में सुदर्शन ऋषि घर पर वापस आए। अब ये तो प्रक्रिया इस तरह की थी कि ठीक है, जिस ऋषि विवाहित होते होंगे वो ऋषि भी जो है अपनी पत्नियों को देते होंगे, और जो नहीं होते होंगे वो ऐसे भक्तों की पत्नियों को साथ करते होंगे रमण। तो ये इतने में देखिए, सुदर्शन ऋषि थे, वो घर वापस आए, और जब वह आतिथ्य प्रकार ज्ञात हुआ, जब बता दिया ओघवती ने कि मैंने इस तरह से संपूर्ण जैसे आप बता गए थे इनका आतिथ्य किया ब्राह्मण अतिथि का, तो उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए सुदर्शन ऋषि ने, आज हम धन्य हुए। देखिए, आज हम धन्य हुए तथा पातिव्रत धर्म का आपने भी उचित रीति से पालन किया, अपनी पत्नी की इसके लिए पीठ भी थपथपाई। आप बहुत धन्य हैं, आप बहुत महान हैं, और आपने हमारी आज्ञा का पालन किया, पातिव्रत धर्म का भी पालन किया। हम धन्य हो गए। किसने? पति ने, सुदर्शन ऋषि ने। पिता में भीष्म धर्मराज से कहते हैं कि इस इस सुकृत्य के कारण सुदर्शन की कीर्ति तीनों लोकों में, त्रिभुवन में अच्छी फैल गई। देखिए, तीनों लोकों में फैल गई सुदर्शन की कीर्ति। कितना अच्छा काम किया, कितना धार्मिक काम किया, तीनों लोकों में उसकी जो है कीर्ति फैल गई। कौन कह रहे हैं इस बात को? भीष्म पितामह धर्मराज यानी युधिष्ठिर से कहते फैल गई। और उसे क्या प्राप्त हुआ मरने के बाद? इंद्रलोक प्राप्त हुआ। अब वो स्वर्ग में अप्सराओं के साथ मजे करेंगे। यह प्रमाणित करने के लिए अन्य आधार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि किसी समय भारतीय आर्यों के बीच स्त्री अतिथि को समर्पित करने की प्रथा थी। शांति पर्व के ही 233वें अध्याय में चिरकारी की एक कथा आती है। चिरकारी की ये कथा जो है भीष्म सुनाते हैं युधिष्ठिर को। कैसे सुनाते हैं कि चिरकारी का पिता गौतम अन्यत्र कहीं कार्यमग्न था, अन्यत्र कहीं गया हुआ था। कौन? चिरकारी का पिता गौतम। उसी समय इंद्र गौतम के आश्रम में अतिथि के रूप में आया। ये देवता था, अतिथि के रूप में आया और चिरकारी की माता से संभोग करके चला गया। गौतम पत्नी से संभोग करके चला गया। वापस आने पर गौतम को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सबसे पहले चिरकारी को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। पहले तो उन्हें बड़ा क्रोध आया सुन करके, जब के उसने मालूम हुआ कि इंद्र जो है संभोग करके चला गया, तो चिरकारी पर बहुत क्रोध आया, डांटा और माता का जो वध करने की आज्ञा दे दी। क्रोध पूर्वक उन्होंने स्वयं यानी जंगल का रास्ता पकड़ा, वन का रास्ता पकड़ा। यहाँ माता का वधन कर चिरकारी वैसे ही रह गए। वो तो चले गए, क्रोध करके काट दे, से मार दे, जैसे जमदग्नि महाराज ने कह दिया था परशुराम जी ने, तो उन्होंने तो मार दी थी। लेकिन ये चिरकारी जो है दयावान था, वो चले गए। उन्होंने सोचा क्या मारूं,
तो चिरकारी ने उस अपनी माँ की हत्या नहीं की, वध नहीं किया। चिरकारी शांत रह गया। अरण्य में क्रोध शांत हुआ, वो जंगल में चले गए। अब जंगल में कुछ दिन रहे। अब वहाँ रहते रहते उनका थोड़ा क्रोध जो है गौतम जी का शांत हुआ, तो फिर वो आते हैं वापस। अब में क्रोध शांत होने के बाद गौतम को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि पुत्र ने उनकी स्त्री का वध कर दिया होगा। रास्ता में सोचते आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, चैन नहीं पड़ रहा है उन्हें, और सोचते हैं हल्का सा काम हो गया, कोई बड़ा अपराध नहीं है, ये अस्पष्ट अपराध है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, ये अपराध है, अस्पष्ट है, नॉन क्लियर है। और इसके लिए अतिथि समागम, जैसे अतिथि ने समागम किया, कोई बुरी बात नहीं है, और ये ऐसा अपराध नहीं है कि इसके लिए स्त्री का वध किया जाए। फिर पश्चाताप करके घर वापस लौटने पर जब उन्होंने देखा कि पुत्र ने स्त्री का वध नहीं किया, तो ऋषि ने चिरकारी की प्रशंसा की, पीठ थपथपाई, धन्यवाद बोला कि थैंक यू चिरकारी बेटा, तूने अच्छा किया। ये मैं उस समय क्रोध में कह गया, लेकिन ये इतना बड़ा जो है अतिथि के साथ समागम करना कोई बहुत बड़ा अधर्म का काम नहीं है, इतना बड़ा अपराध नहीं है कि ये अक्षम्य अपराध नहीं है कि जिसके लिए माँ का या किसी स्त्री का वध कर दिया जाए। दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से हमारे आर्य जो आए थे, आर्यों के जो प्राचीन विवाह शादी आदि होते तो उनमें तो क्रय विक्रय होता ही था, लेकिन आज के प्रकरण में आपने देखा कि किस तरह से वो अपने मित्रों को और अतिथियों को, अपनी दासियां और अपनी पत्नियों को समागम तक के लिए अर्पण कर देते थे। और ये अतिथि सेवा ये धार्मिक कृत्य माना जाता था, बड़ा पुण्य का कृत्य माना जाता था, और ऐसा करने वाला आदमी स्वयं को धन्य धन्य समझता था। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करना, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी फिर से मिल सकें, आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।